नमस्कार दोस्तों, फ्री एसए ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में गुरुदेव की चर्चा करेंगे। 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक गुरु होंगे वक्री। कुंभ वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, यह वीडियो बताएगी। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, धन इतना आएगा कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। गुरु हैं आप लोगों के लिए, धन के कारक हैं, धन के मालिक हैं, लाभ के भी मालिक हैं। तो वक्री अवस्था में ऐसा क्या होगा, 29 जुलाई से ऐसा क्या होगा कि धन इतना आएगा जिसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसका आपको प्रूफ देता हूँ, शोध किया हुआ तथ्य बताता हूँ। देखिए, जो सच होगा वही बताऊंगा। गुरु स्वग्रही हैं, अच्छी बात है, अति श्रेष्ठ हैं, बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन में है। परंतु दो तीन फैक्टर्स जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, शायद आप लोगों को इस तरह के फैक्टर्स के ऊपर चर्चा अभी ना मिली हो, आने वाले समय में शायद मिल जाए, क्योंकि अभी 29 जुलाई दूर है और यह वीडियो 10-12 दिन पहले ही प्रसारित कर रहा हूँ। पहला फैक्टर जो गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाएगा, जो पहला कारण है जो गुरु के प्रभाव को, शुभ प्रभाव को बढ़ाएगा, वह है गुरु का पाप कर्तरी योग से निजात पा लेना, फ्री हो जाना। शनि 12 जुलाई से जैसे ही शिफ्ट हुए हैं मकर राशि में, कुंभ राशि को खाली कर दिए हैं। पहला भाव आपका खाली हो चुका है। गुरु के दाएं बाएं शनि मंगल राहु थे, अब शनि आगे चले गए हैं तो पाप कर्तरी योग भंग हो चुका है और गुरु की शुभता में अब कोई दिक्कत नहीं। कोई गुरु का जो दबा दबा सा शुभ फल मिल रहा था, मिल तो रहा था, परंतु उस गति से नहीं, उस शक्ति से नहीं। पाप कर्तरी योग ऐसा ही होता है, जिस भाव के दाएं बाएं अशुभ पर ये प्लैनेट्स बैठते हैं तो उस भाव को, उस भाव में बैठे हुए ग्रहों को प्रभावित करते ही हैं। परंतु गुरु का 12 जुलाई से पाप कर्तरी योग से बाहर आ जाना, पहला फैक्टर ये है कि गुरु यहाँ पर शुभ फल 100% देने की पोजीशन में आ जाते हैं। दूसरी बात, वक्री 29 जुलाई से जैसे ही वक्री होते हैं, गुरु आपको बता दें, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है वह पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, अपने एलिप्टिकल ऑर्ब में घूमता हुआ वह इस धरा के नज़दीक आ जाता है, तो उसका पुल पुश बढ़ जाता है, या यूँ कहें उस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ देगा। गुरु निश्चित तौर से धन के मालिक हैं और भाग्य लाभ के मालिक हैं। कुंभ राशि लगन के लिए तो निश्चित तौर से दो शुभ ग्रहों घरों के मालिक हैं, तो अच्छा फल ही देंगे। तो इसके चलते, और एक तथ्य और भी है, जैसे ही वक्री होंगे इनका डायरेक्शन कुंभ राशि की तरफ हो जाता है, तो यह पहले भाव का भी फल देंगे। वक्री प्लेनेट हालांकि जहां पर बैठा है उसका भी फल देगा, दूसरे घर का फल तो देंगे ही देंगे, यह पहले भाव का भी फल देंगे। तो उससे क्या होगा, देखिए, दूसरे भाव का फल आपको पता है, फिर से बता देता हूं। धनेश धन स्थान में लाभेश होकर बैठे, क्योंकि इनकी धनु राशि 11वें घर में आती है, तो लाभेश भी है, धनेश भी है, धन स्थान में बैठे हैं और पाप कर्तरी से दोस्तों एक बात याद रखिए, निजात पा चुके हैं। तो अब यह है धन की बरसात करेंगे, ये बात 100% तय है। आप लोगों का हॉरोस्कोप जैसा है उस अनुपात में आपके पास धन आता है। अगर आप पहले से ही करोड़पति अरबपति हैं तो आपके पास उसी अनुपात में धन आएगा। अगर आप साधारण बाबू क्लर्क हैं, साधारण छोटे दुकानदार हैं, तो फिर भी आप भी लाखों कमाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर धनेश लाभेश का पाप कर्तरी योग से निजात पाना, वक्री होकर
ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाना और पहले भाव का फल देना। पहले भाव के फल देने से क्या मतलब है? देखिए, धनेश का, लाभेश का पहले भाव की तरफ जाना ही अपने आप में महालक्ष्मी योग का गठन हो जाता है। ऐसा समझिए कि लग्नेश, धनेश और लाभेश का एक संबंध सा बनने जा रहा है। उसकी तरफ एक खिंचाव सा हो जाता है, रुख उस तरफ हो जाता है। वक्री हो गए ना, उल्टी चाल चलने लगे कुंभ राशि की तरफ 29 जुलाई से। तो इतना ही काफ़ी है। धनेश और लाभेश का हालांकि अपने ही घर में श्रेष्ठ हैं, परंतु अगर लगन में अगर यही गुरु हो तो यह ऐसा व्यक्ति राजा होता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु वैसे भी पहले भाव में लगन में दिग्बली होते हैं, कुंभ लगन वालों के लिए अपनी कुंडली चेक कर लीजिए। अगर आपके पहले भाव में गुरु बैठे हैं तो आप करोड़ अरबपति होते हैं। अगर दूसरे दुर्योग नहीं हैं फिर भी आप अमीर तो होते हैं, धनाढ्य होते हैं। तो यहाँ पर गुरु का कुंभ राशि की तरफ मुंह करना, उल्टी चाल से जाना ही यह डिनोट करता है कि आपको आने वाले 4 महीनों में धन की बरसात निश्चित तौर से करेगा। धन के मालिक है, लाभ के मालिक है, इसमें कोई अतिशयोक्ति, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और दृष्टियों की बात करें, 6th हाउस के ऊपर है, फाइनेंस के कारक हैं, तो बैंकों से ऋण मिलता है जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। जो भी आपकी गतिविधियां हैं, किसी ने अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, धन की ज़रूरत है किसी भी कार्य के लिए, तो आपको धन मिलेगा और अच्छी मात्रा में मिलेगा। बैंकों से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, रिश्ते नातोदारों से मिलेगा। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, अचानक से लाभ होता है, आपकी आयु में वृद्धि करता है यह प्रभाव, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। पताल का घर है, अति श्रेष्ठ फल देता है गुरु का प्रभाव। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि, कार्य क्षेत्र पर आपका कद बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ता है। ये बात निश्चित है दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी तरह की परेशानी रही किसी कारण से भी, दशा अंतरदशा के कारण, तो अब यह गुरु वक्री होने के बावजूद और पाप कर्तृ योग के प्रभाव से निकलने के कारण यह कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा, आपका झंडा ऊंचा रहेगा, उच्च पदासीन होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं, बेरोजगार हैं तो आपको मनवांछित जॉब मिल जाती है। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापारी हो, कोई भी एरिया हो, आपका धन की कमी नहीं होगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि के पूर्ण योग बनते हैं। एक और तथ्य बता देते हैं, मंगल 10वें घर को देख रहे हैं, 10वें घर के मालिक हैं अष्टम दृष्टि से। तो जब तक मंगल है बैठे हैं तो और भी शुभ रहेगा। और इसके पश्चात मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि रहेगी। जब मंगल यहाँ पर आ जाएंगे 9 अगस्त से, तब भी ये प्रभाव देखने लायक होगा। तो प्रतिष्ठा उत्तरोत्तर कुंभ राशि लगन वालों की बढ़ती ही चली जाएगी। कार्यों में गतिशीलता, जमीन जायदाद से लाभ, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत में हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, एडवाइज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, सभी सुर्खियों में रहेंगे। आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा, आपका साहस देखने वाला होगा। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।